नमस्कार, मेरा नाम है अवनीश कुमार और आज मैं बात करने वाला हूं बिहार में जो राजनीति पनपना शुरू कर दी है चुनाव के पहले, उसके बारे में क्या कुछ घटित हो रहा है, क्या कुछ बीजेपी हथकंडा अपना रही है बिहार में चुनाव जीतने के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। और क्या बीजेपी और जेडीयू के इस कंबाइंड सरकार ने 20 सालों में ऐसा कुछ किया है जिसके ऊपर वो वोट मांग सके? अगर ऐसा नहीं किया तो क्या हथकंडा अपना रही है? देखिए, बीजेपी का मेन हथकंडा यही है कि जब भी वो किसी राज्य में चुनाव हो तो राज्य के चुनाव के 6 महीने पहले से ही हिंदू मुस्लिम वाला खेल शुरू कर देती है। अब आप देखिए, नागपुर में अभी राइट्स हो रहा है। राइट्स का मेन मुद्दा क्या था? मेन मुद्दा था नागपुर के लोगों को असली मुद्दा से भटकाना। नागपुर में करीब करीब 1000 लोग एक साल में सुसाइड किए और वो किसान थे। नागपुर यानी महाराष्ट्र पे करीब करीब 8,32,000 करोड़ का उस पे कर्ज है। इस सब चीज को छुपाने के लिए औरंगजेब वाला मुद्दा शुरू कर दिया गया और इसमें मुख्यमंत्री भी देखते रहो। मुख्यमंत्री देखने का कारण ये है कि वहां के हिंदुओं को बस जगा देना और मुस्लिमों को जगा देना कि भाई तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। अब बस ये दोनों आपस में लड़ गए और उनका जो असली मुद्दा था वो भटक गया। अब गोदी मीडिया भी इस चीज को नहीं दिखाती। गोदी मीडिया लगी है कि औरंगजेब गलत था, औरंगजेब गलत था, 300 साल पुराना। अभी यूएसए जो है वो स्पेसएक्स से मिल करके सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष से नीचे ला दिया, लेकिन हम अभी 300 साल पहले हैं। वो लोग फ्यूचर में जी रहे हैं, हम लोग पास्ट में जी रहे हैं। अंतर बस इतना ही है। अब इसमें एक दलाल भी काम कर रहा है, मनीष कश्यप। उसके बारे में तो सोचना मत। वो इतना बड़ा दलाल है, इतना बड़ा चाटुकार है बीजेपी का कि वो चाटुकारिता और दलाली करते 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 इस हद तक गिर गया है कि अब आगे आने वाली स्थिति में किसी से भी मिल सकता है। उसको बस टिकट चाहिए और कुछ नहीं। अभी बीजेपी लालच दी है टिकट के लिए तो बीजेपी के साथ है, और कल को अगर आरजेडी दे दे तो आरजेडी का गुणगान करने लगेगा। अब आप खुद सोचो कि अभी चुनाव लगभग 6 से 7 महीने हैं, 8 महीने अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि नवंबर में। अब नवंबर में चुनाव है और अभी से बागेश्वर बाबा को भेज दिया गया है कि भाई जाइए हिंदुओं को वहां जगाइए, हिंदुओं को वहां जगाइए। क्यों जगाइए? क्योंकि आपके पास एक सच्चा मुद्दा नहीं है, आपके पास एक अच्छा मुद्दा नहीं है। आपने कुछ ऐसा नहीं किया है जिसके बल पे आप वोट मांग सको बिहार में आके। बिहार वालों को ये चीज सोचना होगा। डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन, 20 सालों से डबल इंजन की सरकार है यार। 20 साल, सॉरी, 2014 के बाद बीजेपी आई तो लगभग 10 से 11 साल से डबल इंजन की सरकार बिहार में है। उसके पहले ठीक है कांग्रेस की सरकार थी, आप कह सकते हो, लेकिन उसके बाद तो आपकी डबल इंजन की सरकार है ना। और नीतीश कुमार के पहले कार्यकाल में ही जब केंद्र में कांग्रेस थी, उसी समय जो काम हुआ है उसके बाद क्या काम हुआ है बिहार में? उसी समय आपने सड़क ठीक कर दी, उसी समय आपने बिजली ठीक कर दी, उस समय मतलब जितनी ठीक हुई थी वो आज तक वही कंडीशन है। उसके बाद कुछ सुधार नहीं आया है। अब मेरे अपने इलाके में ही देख लो, मुश्किल से गर्मी के दिनों में 5 से 6 घंटे बिजली रहती है। लोगों के पास अपने इन्वर्टर्स, अपने जनरेटर्स नहीं हो तो उनका काम नहीं हो सकता। अब बिहार में कुछ जो ये 20 साल से नीतीश सरकार है, 11 सालों से डबल इंजन की सरकार है, इसमें अगर कुछ नहीं हुआ है तभी आपको हिंदू मुस्लिम कराना पड़ रहा है। और वो शुरू भी हो गया। बाबा बागेश्वर आके प्रवचन कह के नहीं गए, वो बस विपक्ष और पक्ष को लड़ा के गए हैं और इस चीज का उन्माद और चिंगारी लगा दिए हैं कि भैया हिंदू मुस्लिम करो, मतलब मुस्लिम से आपको खतरा है। जो विपक्ष है वो मुस्लिम के साथ है, जो पक्ष है वो आपके हिंदू के साथ है। तो आप उस मुद्दों पर ध्यान मत दो। जो चीज छुपी हुई है, जो चीज पे असली ध्यान जाना चाहिए, उस पर ध्यान मत दो। अच्छा, अब एक अंधभक्त देख रहा होगा, वो कह रहा होगा भाई ऐसे ही बोल रहे हो क्या? नहीं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं। आपको प्रूफ भी दे रहा हूं कि क्या कुछ इस 20 सालों में क्या कुछ ऐसा हुआ है जिस पे बीजेपी गवर्नमेंट आके बोल दे कि मैंने ये किया है इस 20 सालों के कंबाइंड सरकार में, इस 10 से 11 साल के डबल इंजन सरकार में, जिस पे मैं ताल ठोक के वोट मांग रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा अभी मोदी जी आए थे कुछ दिनों पहले, मतलब महीना दिन भी नहीं हुआ, और मखाना वाली बात कह के गए हैं। फरवरी में ही आते हैं, 24-25 फरवरी के बीच में भागलपुर में। और मखाना 365 दिन में 300 दिन मखाना खाते हैं। ये सब कहने की आपको जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों पड़ रही है? क्यों आप काम के नाम पे वोट नहीं मांगते? क्यों आप काम के नाम पे वोट नहीं मांग रहे कि मैंने ये किया, अगर मैं नहीं रहता तो ये नहीं होता, बिहार में ये चीज़ पेंडिंग थी मैंने किया। एक भी रोजगार का आपने साधन नहीं दिया। आज भी होली और छठ के समय आप जाकर ट्रेन की स्थिति देखो, कितना पलायन हो रहा है बिहार से, ये आपको दिख जाएगा। अगर आपको फिर भी नहीं दिखता है, आप जितने भी लोग पलायन किए हैं बिहार से, उनको आके बीजेपी और ये जेडीयू के विपक्ष में वोट देना होगा। आप किसी और को जिताइए, अब चाहे तेजस्वी को जिताइए या प्रशांत किशोर, एक नए चेहरा हैं, पुष्पम प्रिया हैं, उनको जिताइए, जो पढ़े लिखे लोग हैं। तेजस्वी हालांकि नौवीं फेल हैं, लेकिन इनका जो मानसिक जो सोच है बिहार के प्रति वो बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसे लोगों को जो 20 साल और 11 साल से डबल इंजन की सरकार चलाते हुए भी बिहार में कुछ ऐसा क्रांति नहीं ला पाए जिससे बिहार का अपना रोजगार हो जाए, बिहार में अच्छी सड़कें हो जाए, बिहार में एक्सप्रेसवे हो जाए। यहाँ तक बिहार में एक भी एक्सप्रेसवे नहीं है। नितिन गडकरी जी रोज बोलते हैं इतना एक्सप्रेसवे, यहाँ एक्सप्रेसवे बना दिया। बिहार में क्यों नहीं बना रहे भाई? बिहार से क्या दुश्मनी है? अब मैं बात कर रहा हूँ, इसका पोल खोल रहा हूँ मैं। इकोनॉमी की बात करें तो बिहार अभी भी 8वें पोजीशन में है पूरे देश में। आप सोच के देखिए कि 20 साल से एक सरकार राज कर रही है, 12 सालों से डबल इंजन की सरकार है, 11 सालों से, और फिर भी आप 8वीं इकोनॉमी है पूरे देश में, आपका 8 नंबर पे है। अगर लिटरेसी रेट की बात करें तब तो हम लोग 1 नंबर पे हैं, बिल्कुल फर्स्ट पोजीशन पे, लेकिन नीचे से।
मोदी जी हम लोग नीचे से 1 नंबर पे हैं, नीतीश जी हम लोग नीचे से 1 नंबर पे हैं लिटरेसी रेट में। केवल 1/3 महिलाएं जो है अपना नाम तक लिख पाती हैं, बाकी 2/3 महिलाएं अपना नाम तक नहीं लिख पाती, ठेपा देती है अभी भी। आप आके वोट मांगे, ये सब चीज़ें आपको डिस्कस करना है आपकी बार भाषण में। ये नहीं कहना है कि मैं मखाना खाता हूँ, मैं चाय पीता हूँ और मैं बिहार का लिट्टी चोखा मेरा फेवरेट है और मैं बिहार में ही जन्म लिया हूँ, ये सब बात नहीं चलेगा इस बार, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारे आसपास बुर्ज खलीफा का निर्माण, मतलब इन 20 सालों में 2 बुर्ज खलीफा बिहार में ऑलरेडी बन चुके हैं, जो कि भागलपुर और आप कहाँ आए थे, पश्चिम चंपारण, जो आपके गृह जिला है आपके अनुसार। और थोड़ा सा आंकड़ों की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की इस अगर तुलना करें भारत बाकी राज्यों में, तो बिहार में केवल 29% स्कूल ऐसे हैं जिसमें टॉयलेट भी नहीं है। 29%, मतलब 100 में लगभग 30 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे टॉयलेट भी नहीं है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर बिहार में 10,000 स्कूल हैं तो 3,000 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे टॉयलेट की सुविधा भी नहीं। अब सोचिए कि ये जो मोदी जी वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, उसका हाल क्या है बिहार में। लड़कियाँ जो पढ़ने जाती हैं वो टॉयलेट कहाँ करती होंगी, इस बात को सोचिए। इसके अलावा अगर बात करूँ, केवल 0.8% इस तकनीकी युग में, आप सोचिए कि अमेरिका, चाइना, ये लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का निर्माण कर रहे हैं, अंतरिक्ष से यात्रियों को यहाँ पे ला रहे हैं, धरती से मार्स पे भेजने की तैयारी शुरू है एलन मस्क के द्वारा। उस युग में बिहार में केवल और केवल 0.8% ऐसे स्कूल हैं जिसमें कंप्यूटर की सुविधा है। क्या सरकार आप लोगों ने चलाई, मतलब 20 सालों में नीतीश जी ने केवल 0.8% ऐसे स्कूल हैं जहां पे कंप्यूटर की सुविधा तक उपलब्ध कराई है, मात्र 1% भी नहीं, 0.8%। सो ये स्थिति है। और ये सभी आंकड़ा जो है ये बिल्कुल सोर्स से लिया गया है, कोई विकिपीडिया से लिया गया है, कोई नीति आयोग से लिया गया है। तो ये सभी सोर्स है, ऐसे हवा में मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, सबका मैं सोर्स भी दूंगा कि मैं कहाँ कहाँ से लिया हूँ, ठीक है। अब नीति आयोग से ही एक मैंने आंकड़ा उठाया, करप्शन क्राइम रेट। नीतीश जी, मोदी जी, आप जब भाषण करने आए ना बिहार में, जब वोट मांगने आइएगा ना, तो इस बात को जरूर जिक्र करिएगा कि मेरे इस डबल इंजन की सरकार रहते करप्शन क्राइम रेट बिहार में जो है 34 पर 1 करोड़ पॉपुलेशन। अब समझ जाइए, 1 करोड़ पॉपुलेशन पे 34 इसका रेट है, समझ लीजिए, इस चीज़ को समझिए पहले। 34 पर 1 करोड़ पॉपुलेशन ये नीति आयोग का है। आपका कहना ये है कि मतलब ये प्रतिदिन का आंकड़ा है, समझ लीजिए। अब बिहार में 12 करोड़ लोग हैं तो गुना कर लीजिएगा। तो ये हाल है इस 20 साल की बीजेपी और जेडीयू की सरकार, और 11 सालों से डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद ये हाल है बिहार का। अब सोचिएगा, आगे देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक बहुत बड़ा मापक होता है किसी भी राज्य, किसी भी देश का, कि वहाँ का ह्यूमन डेवलपमेंट कैसा है। उसका अगर उसकी बात करते 0.581 है यहाँ की स्थिति, यहाँ की जो नंबर है, ये रेशियो जो इसको बोलते हैं, ये है 0.581। और इसके चलते बिहार जो है लास्ट के 5 राज्यों में एक है। अब सोचिएगा, अगर बिहार में 29 राज्य हैं तो 25 के बाद इसकी रैंकिंग है। अब समझ लीजिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट में भी ये लास्ट में है, लिटरेसी में भी ये लास्ट में है, बाकी सारी चीज़ों में, एक इकोनॉमी में 8th पोजीशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी लास्ट है, हर चीज़ में आप लास्ट रखे हो बिहार को। और उसके बाद देखिए, अच्छा अब एक चीज़, नीतीश जी और जो बीजेपी की सरकार है, इसका ये कहना था कि हम लोग विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। 11 सालों से केंद्र में बीजेपी है, 20 सालों से बिहार में बीजेपी को हम लोग हमेशा बहुमत के साथ जिताते हैं, चाहे वो एमएलए का चुनाव हो, चाहे एमपी का चुनाव हो, लेकिन फिर भी आज तक इसको विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। मोदी जी आएंगे तो ये क्वेश्चन लेकर हमको खड़ा रहना है। आगे देखिए, हेल्थ की अगर बात करें तो हेल्थ में तो बिहार 27वें पोजीशन पे है, तो ये इसमें तो बात ही नहीं करना। हेल्थ आज भी जाइएगा तो किसी को अगर अच्छा इलाज चाहिए तो वो सरकारी की तरफ मुँह नहीं करता, वो प्राइवेट वाला रास्ता पकड़ लेता है नीतीश जी और मोदी जी, ध्यान दीजिएगा। क्राइम की बात करें, क्राइम तो रेट अभी बात करें, लेकिन अगर पोजीशन की बात करें तो 10th हाईएस्ट क्राइम इन अगेंस्ट वोमेन। अभी तो बिहार में यार वोमेन के प्रति जो क्राइम हो रहा है वो बढ़ते जा रहा है। बक्सर में एक घटना हुई थी, मैं आपको याद दिलाते चलो, अभी महीना दिन में नहीं हुआ। एक पीड़िता को रेप करके उसके पैर में 9 कील ठोके गए थे, 5 एक पैर में, 4 एक पैर में कील ठोके गए थे। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आगे बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर की बात करें, सबसे जो प्रमुख यहाँ की चीज़ है जिससे व्यवसाय होता है यहाँ के किसानों का, वो है एग्रीकल्चर। क्योंकि यहाँ पे बाकी चीज़ कुछ नहीं है, यहाँ पे ऐसा बड़ा कारखाना नहीं है जिससे बड़ा बड़ा उत्पादन होता है। रेल पहिया कारखाना जो बेला में उसको छोड़ देता हूँ। तो एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर में आज भी बिहार
साइंटिफिक उपकरणों का उपयोग बहुत कम करता है, सिंचाई अच्छी नहीं है यहाँ पे, नहरों का अच्छा यूज नहीं है यहाँ पे कोई भी ऐसे जगह जगह पे सरकारी नलके या नल नहीं है जिससे सिंचाई किया जा सके। क्या किया 20 साल में, किस क्षेत्र में आप काम किए, उस क्षेत्र को आप दिखा दीजिए। मोदी जी जो आप आएंगे भाषण देने, मोदी जी जो आप आए थे भाषण देने 2025 के फरवरी में ही, उसमें आप मखाना वाली बात क्यों किए? बागेश्वर धाम आके क्यों वो बात कर रहे हैं, चुनावी बात? अगर उसको भाषण देना है, अगर उसको प्रचार करना है तो जाए और प्रचार करके आए, पैसा कमा के आए। एजेंट है, दलाल है वो भगवान का, और कुछ नहीं है। तो इस पे ध्यान देना है बिहार वालों। हिंदू मुस्लिम अब की मत होने देना, अब की मत होने देना हिंदू मुस्लिम। चाहे तुमको तेजस्वी को जिताना है जिताओ, चाहे प्रशांत किशोर को जिताना है जिताओ, लेकिन असलियत जानो बिहार में अभी क्या चीज़ें हैं। कूदने से पहले, उछलने से पहले ये जान लो कि तुमने सरकार को क्या दिया है। सरकार को तुमने हर कुछ दिया जो सरकार को चाहिए। तुमने हमेशा बहुमत से जीता है, हमेशा। मोदी जी की जब भी सरकार बनी है तो बिहार में 70 से 80% वोट उनको दिया गया है। लेकिन आज तक बिहार की जो स्थिति है, अब सैनिटेशन की बात करें, सैनिटेशन वही साफ़ सफाई, अब इसमें तो बात ही छोड़िए। AQI अभी तक बिहार का ठीक नहीं हुआ। बिहार का AQI इतना, मतलब जहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है ऐसे जगह पे बिहार का AQI इतना डाउन है। इसका मुख्य कारण ये है कि बिहार में ऐसी गाड़ियों को चलने दिया जाता है जो 15-20 साल से ज़्यादा है। इसका मुख्य कारण है पुलिस यहाँ की सजग नहीं है। और पुलिस सजग क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार उन पर दबाव नहीं डाल रही है, उनको बस पैसे कमाने से मतलब है। तो ये हाल है बिहार का, और ये कुछ मानक मैंने दिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और ऐसा ढेर सारा वीडियोज आप देखना चाहते हैं, सरकार की कमियों को देखना चाहते हैं, बिहार चुनाव को मैं पूरी तरीके से विश्लेषित करने वाला हूँ। एक एक चीज़ को, कोई भी आके गलत यहाँ पे भाषण देकर नहीं जाने दूंगा मैं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इजाज़त दीजिए।